हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यू आर ई 360 डिग्री। क्यू आर ई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो आज इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है। क्वांट में हम अभी तक टोटल 13 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और आज लास्ट टॉपिक डिस्कस होगा जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन यूं तो हमने हर क्लास में पढ़ा है। जब भी हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था तो वहां भी डीआई किया, रेशियो में भी डीआई किया, प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम एंड वर्क में, सब में। ठीक है। बस आज की क्लास में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आरबीआई ग्रेड बी 2024 और 2023 के एग्जाम में पूछे गए। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यार पेपर में किस टाइप के डीआई आते हैं। और इसमें से भी हम एक एक सेट ऑफ डीआई पहले डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज की क्लास में या दूसरी क्लास में। तो आज टोटल 4 डीआई डिस्कस होंगे, लेकिन 24-23 में पूछे गए वो पूरे टॉप मोस्ट डीआई हैं। जैसा पेपर में पूछा गया वैसा ही एक आइडिया लेने के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है। तो ये आरबीआई ग्रेड ए बी 2025 एग्जाम में क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ निकालने में इस पूरी सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसके बहुत सारे लेक्चर हैं। टोटल 14 लेक्चर हमने लिए हैं भाई, जिसमें क्वांट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक है वो सारे कवर हो गए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पिछले लेक्चर्स को जितना प्यार दिया है इस लेक्चर को भी उतना ही ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। प्यार का मतलब है कि आपने सीख लिया अच्छे से, बस हमारी मेहनत सफल होगी। ठीक है। तो प्रैक्टिस करना अच्छे से, एंड तक वीडियो को देखना। और अगर आपने ये पूरी सीरीज फॉलो की है तो एंड में एक कमेंट करके जरूर जाना कि मैंने सर इतने लेक्चर इस सीरीज में देख लिए हैं। ठीक है। तो प्लीज जिसने भी जितने जितने लेक्चर देखे हों वो एक कमेंट जरूर में बताना करके कि मैंने इस सीरीज के कितने लेक्चर देखे हैं। ठीक है। चलो शुरू करें। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी के फ्री कोर्स के बारे में। इस फ्री कोर्स में आपको इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी, पैटर्न, नंबर ऑफ वैकेंसी, ट्रेंड, सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो मिलेंगी क्वांट, रीजनिंग, ईएसआई और एफएम की। ठीक है। तो आप इस फ्री कोर्स में ज़रूर इनरोल करें। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन भी ले पाए ना कि ये कोर्स आपके लिए सफिशियंट है कि नहीं। तो एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। दूसरा, हमने एक आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स भी लॉन्च किया है। जो आप लोग आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ अगर कोई बैंकिंग की तैयारी भी कर रहा है तो वो इस कोर्स में एनरोल कर सकता है। डिटेल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप पढ़ लेना। तो इसमें भी जरूर एनरोल करिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। डीआई से 3 टाइप के डीआई होते हैं। देखो, एक आपका बेसिक डीआई है जिसे मैं बोलता हूं कि लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, ठीक है, पाई चार्ट है, इसके अलावा टेबल ग्राफ है, मिक्स ग्राफ है। ठीक है। और दूसरा होता है अरिथमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड डीआई। ठीक है। और तीसरा होता है कैसलेट डीआई। ठीक है जी। अब ये टाइप का डीआई हमने लगभग पिछले जितनी क्लासेज हुई हैं, देखो कितनी क्लास हो चुकी है हमारी। पहले हमने परसेंटेज पढ़ा था। प्लेलिस्ट है क्यू आर ई फॉर आरबीआई ग्रेड बी। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे ना, क्यू आर ई फॉर आरबीआई ग्रेड बी नाबार्ड से भी, तो उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर अवेलेबल है। पहले हमने परसेंटेज पढ़ा, फिर हमने रेशियो चैप्टर पढ़ा, फिर हमने पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा। ठीक है भाई। फिर हमने नंबर सीरीज, ठीक है, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स एंड बोट्स। ठीक है। और उसके बाद डीआई। तो ये मोर देन सफिशियंट है। ठीक है। आपके एग्जाम में डीआई से ही 15 क्वेश्चन आते हैं, बट डीआई सिर्फ आज की क्लास में थोड़ा पढ़ा हमने। परसेंटेज में भी हमने डीआई किया, रेशियो में भी, पार्टनरशिप में भी, प्रॉफिट लॉस में भी, इंटरेस्ट में भी, टाइम एंड वर्क में भी, टाइम स्पीड, सब में हमने डीआई के क्वेश्चन किए। तो मतलब अगर आप पूरी सीरीज को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो आज तो सिर्फ और सिर्फ 2024 2023 में पूछे गए 4 सेट ऑफ डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि यार एग्जाम में कैसे डीआई आते हैं। ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। ये 2024 एग्जाम में पूछा गया डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व करें। एक सेट ऑफ डीआई हमने परसेंटेज की क्लास में डिस्कस किया था 2024 का, बाकी आज की क्लास में करेंगे। तो देखो क्या है। रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। There are three manufacturer A, B and C manufacturing two product bags and bottles। ठीक है। ये कैसलेट डीआई होता है। ठीक है भाई। थ्री मैन्युफैक्चरिंग जो है मैन्युफैक्चरर है ए, बी और सी। तो
तो इस तरीके से पहले एक टेबल बना लो, ठीक है, आसान रहेगा चीज़ों को सोल्व करना। दूसरा ध्यान रखना, अगर आप किसी जल्दबाजी में हैं तो इस वीडियो को बाद में देख लेना, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो अभी इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि मैं बहुत आराम से सोल्व करवाऊंगा, बहुत कैलकुलेशन होंगी क्वेश्चंस में। आप ये मत सोचना कि सर आपने तो एक ही डीआई सोल्व करने में 20 मिनट ले ली। तो भैया मुझे आपके लिए सोल्व करना है ना, अपने लिए थोड़ा सोल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आराम आराम से पेशेंस से देखने वाली वीडियो है। देखो भाई, तो यहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरर हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। तो पहले हमेशा टेबल बनाना है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन से डील करना है, ठीक है। उसके बाद 2 आर्टिकल हैं भाई, ठीक है। अब आर्टिकल भी 2 क्या हैं, एक बैग है और एक बोटल्स है, ठीक है। अब ये बैग बोतल जो हैं ये मैन्युफैक्चर भी होते हैं, ठीक है, सेल भी होते हैं और कुछ अनसोल्ड भी रहते हैं। सेम जो बोतल हैं वो भी मैन्युफैक्चर भी होती हैं और सेल भी होती है और अनसोल्ड भी रहती है कुछ, ठीक है। इतनी सी चीज हमें दी गई है। अब बाकी जो भी डाटा होगा उसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। द रेशियो बैग्स एंड बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इज 9:5। बैग्स एंड बोटल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड ए, देखो ए के बैग मैन्युफैक्चर्ड 9:5 में, मैंने कहा जी ये 9x है, और जो बोतल है वो 5x है, क्योंकि दोनों क्या है 9:5 में है। एंड द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, इसकी बात हो रही है, इज 25% ऑफ द बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कितनी है, 5x, 5x का 25% लोगे तो 1.25x, ठीक है। आगे देखो, नंबर ऑफ बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज 1500। बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज 1500। द नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड बाय ए is equal to the least number of product manufactured from the soap A and B. Bottle sold by A, that is least manufactured by A और B। ए और बी की जो लीस्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, चाहे वो बैग हो बोतल हो, इसके बराबर है बोतल सोल्ड बाय ए, ठीक है। अब आगे देखो, द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय बी एंड सी आर इक्वल। बैग सोल्ड बाय बी एंड सी मतलब ये और ये इक्वल है। मैंने कहा जी ये वाई है तो ये भी वाई है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी एंड सी आर इक्वल। आगे क्या कह रहा है, एंड ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ये जो नंबर ऑफ बैग सोल्ड है मतलब y इज इक्वल टू किसके है, मल्टीपल ऑफ 5, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या होता है 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू यही हो सकती है ना, परफेक्ट स्क्वायर और मल्टीपल ऑफ 5। तो मतलब 5 के ही स्क्वायर देख लो भाई, 5 का, 10 का, 5 के मल्टीपल का स्क्वायर। आगे देखो, द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय बी, नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय बी ये y इज 1/5 टाइम्स द अनसोल्ड बोतल बाय बी। तो अनसोल्ड बाय बी ये बोतल है भाई, अगर ये 1/5 है तो ये इसका 5 टाइम होगा, तो यहां कितनी होंगी 5y। अनसोल्ड बोटल्स बाय बी एंड सी आर सेम, तो यहां 5y, तो बी और सी के अनसोल्ड बोतल सेम है। टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बोतल बाय ऑल द सोप लाइज बिटवीन 1000 to 3। ये अनसोल्ड बोतल हैं, ये 1000 और 3000 के मिडल में लाई करती हैं, बिटवीन। तो 1000 3000 इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, एक नोट दिया है, क्या है, टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इज टोटल प्रोडक्ट सोल्ड प्लस टोटल प्रोडक्ट अनसोल्ड इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द सोप। सबने जो मैन्युफैक्चर किया है मतलब ये वैल्यू सेम है भाई, ठीक है भाई। टोटल मतलब सिर्फ ये वैल्यू नहीं, सॉरी, बैग प्लस बोतल मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी एबीसी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग की वो सेम होगी। द डिफरेंस बिटवीन बोतल सोल्ड एंड अनसोल्ड बाय ए इज 500, ठीक है। टोटल बोतल सोल्ड एंड अनसोल्ड बाय ए इज 500, ठीक है। अब एक इतनी सी बात यहां से समझो, यहीं से हमें हिंट मिल गया, ठीक है भाई। क्या हिंट मिला, अब सिंपल सी एक चीज जो मैं यहां पे ध्यान रख सकता हूं, ठीक है। अब अगर ये कितना है, ये 1500 है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, ये 9x है, ठीक है, ये 1.25x है, ये 5y है, ये 1500 से तो ज्यादा ही होगा। मतलब अगर यही मैन्युफैक्चर कितना है 1500 है, तो यहां पे जो अब ए और बी, एक सिंपल सी चीज भी समझो ना, कि अगर मैं नॉर्मली भी तुलना करूं कि ये टोटल अगर ये देखूं ये 5x है,
ए पे आ जाओ, पहले सिंपली सोल्व करते हैं, ज्यादा वो मत होना कंफ्यूज, सिंपली बताता हूं। देखो पहला स्टेप, टोटल प्रोडक्शन ए की कितनी होगी, बैग कितने 9x और बोतल कितनी मैन्युफैक्चर है 5, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई 14x। तो बी की भी 14x होगी और सी की भी 14x। क्यों होगी, क्योंकि उसने बोला इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द शॉप्स, तो 14x 14x 14x। अब अगर बैग कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं बी के 1.25x और टोटल 14x है, तो बोतल कितनी बची भाई, तो 12.75x, इतनी बोतल हुई होंगी। अब उसने कहा, क्या कहा था कि जो ए ने बोतल सेल करी है वो लीस्ट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर, ए और बी ने जो भी लीस्ट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर, तो ए और बी ने बैग कितने मैन्युफैक्चर करे 9x और 1.25x, बोतल 5x और 12.7, तो लीस्ट क्या हुआ 1.25x, तो मतलब ए ने बोतल कितनी सेल करी है 1.25x और टोटल मैन्युफैक्चर कितनी करी है 5x, तो अनसोल्ड कितनी रही होगी 3.75x। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 500 है, यहां दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन बोतल सोल्ड एंड अनसोल्ड बाय ए इज 500, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 3.75x माइनस 1.25x दैट इज 500, तो 2.5x की वैल्यू कितनी होगी 500, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 200, ठीक है 2.5 से कटेगा तो x की वैल्यू 200। तो यहां बैग कितने मैन्युफैक्चर्ड हुए 1800, यहां कितने हुए 250, ठीक है टोटल कितना आ गया 2800, क्योंकि x की वैल्यू 100 है तो ये 2800, तो ये भी 2800, ठीक है। अब यहां ये कितनी हुई बोतल मैन्युफैक्चर कितनी हुई यहां 200 इंटू 5 1000 और ये कितना है 250, तो ये कितनी 750, 200 मतलब मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 12.25 अब ये 250 है टोटल 2800 है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा भाई, तो ये बचेगा 2550 2550, ठीक है। चलो तो इतना सा सोल्व हो गया, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट क्वेश्चन अच्छा है, समझो चीजों को। देखो अब इसके बाद ये चीज तो x की वैल्यू आ गई, ये चीजें सोल्व हो गई हमारे पास। अब यहां पे आ जाओ ये चीज, अब वो कह रहा है कि जो y 5y और ये 750 प्लस ये 5y 10y, ये टोटल अनसोल्ड जो बोतल हैं ये 1000 और 3000 के मिडल में है, ठीक है। और y की वैल्यू यहां से आएगी, अगर मैं y की वैल्यू सबसे पहले 25 लूं तो 25 इंटू 10, तो ये तो 1000 बन गया, तो 25 तो नहीं ले सकते। फिर y की वैल्यू अगर 100 लूं, y इज इक्वल टू 100, तो ये सेटिस्फाई करेगा भाई 1000, ये 1750 बन जाएगा, तो y की वैल्यू 100 सेटिस्फाई करती है। अगर y की वैल्यू 225 लूं तो 10 इंटू 225 ये 2250 और ये 750, तो ये 3000 बन जाएगा, लेकिन वैल्यू तो 1000 और 3000 के मिडल में है, तो a की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी y की 100। अगर y की वैल्यू 100 है तो ये 100 ये 100, तो y की वैल्यू 100 है तो ये 500 और ये 500, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अनसोल्ड बोतल कितनी होंगी 2550 माइनस 500 2050, यहाँ 1500 माइनस 500 1000, ये टोटल 2800 है, ये 1500, तो यहां कितना बचा सिर्फ 1300, ठीक है। तो अनसोल्ड यहां कितनी आ गई 250 माइनस 100 150, अनसोल्ड बैग बाय बी और अनसोल्ड बैग बाय सी 1300 माइनस 100 1200, ठीक है। और ये हमें पता नहीं, यहां बैग सोल्ड मान लीजिए एम है, बाकी ये 1800 माइनस एम, जो भी होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, यहां से तो नहीं हो सकता ये। क्लियर है, बात समझ पाए सारे। तो ये इन्फॉर्मेशन तो सोल्व होगी, अब इस पे जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई कर लो। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए टू बी इज दिस, ठीक है, प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए टू बी, ठीक है, ए टू बी के प्रोडक्ट सोल्ड। अब देखो ए टू बी, तो ए के प्रोडक्ट सोल्ड कितने हैं भैया, यहां से तो सिर्फ एम है और यहां से कितने है प्रोडक्ट सोल्ड, ये 250 है भाई, ठीक है। तो ए के टोटल प्रोडक्ट सेल हुए कितने एम प्लस 250 और बी के टोटल कितने सेल हुए, बी का यहाँ 100 है और ये 2050, तो बोतल और बैग बी के 2150। अगर ये रेशियो देखूं तो ये 25 रेशियो 43 है, तो ये 43 से कटेगा, तो ये 43 से कटेगा 50 से, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 1750,
तो m की वैल्यू आ जाएगी, उधर जाके माइनस होगा 1500। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई 1500। गड़बड़ तो नहीं किया ना कुछ? 25 पंजा होगा तो 1250 आएगी, तो m की वैल्यू 1000 आएगी। छोटी मोटी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। m की वैल्यू आ गई 1000। अब जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन बड़े लेंदी लेंदी से हैं। क्या है? अनसोल्ड बैग्स ऑफ ए, ठीक है, इज 60% मोर देन बैग सोल्ड बाय डी। ठीक है, अनसोल्ड बैग ऑफ ए इज 60% मोर देन बैग सोल्ड बाय डी। तो बैग सोल्ड बाय डी कितना है भैया? बैग सोल्ड बाय डी, अच्छा अभी पता नहीं है, तो बाद में निकलेगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, डी का तो डाटा ही नहीं है ना, तो ए का देख लो कि ए में बैग सोल्ड और अनसोल्ड कितने हैं। तो एम 1000 आया, तो सोल्ड कितने हैं 1000, और टोटल कितने हैं 1800। ठीक है भाई, तो अनसोल्ड कितने होंगे 800। तो अब कह रहा है कि अनसोल्ड बैग्स ऑफ ए, ये जो है ये 60% मोर है देन बैग सोल्ड बाय डी। तो डी के जो बैग हैं सोल्ड और अनसोल्ड, तो ये 160% है इसका। अनसोल्ड बैग ऑफ ए इज बैग सोल्ड बाय डी, इसका ये 160% है। 60% मोर का, तो 160% की वैल्यू ये, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 500 होगी। देख लो, इसका 60% 300, तो ये 800 बन जाएगा। तो अब आगे क्या कह रहा है कि इफ द अनसोल्ड बैग्स ऑफ डी आर 40% मोर देन दैट ऑफ बी, तो बी के अनसोल्ड बैग कितने हैं भैया 150, तो 150 में इसका 40% यानी 60, तो अनसोल्ड बैग ऑफ डी कितने आगे 210, सोल्ड इतने और ए के इतने भाई। अब वो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन देखो कि फाइंड द टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय डी। तो टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय सोल्ड प्लस अनसोल्ड 500 और 210 700 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बोटल सोल्ड बाय सी। तो 710 बोटल सोल्ड बाय सी, तो सी की बोटल सोल्ड कितनी है 1000, तो 710 1000 का कितने परसेंट है? 20 से 20, 0 से 0, तो 71%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हर डीआई में कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, कुछ आप करना। जैसे इन्फॉर्मेशन मैंने ये पूरी सोल्व कर दी, तो मैं हर डीआई में आपको 2-2 3-3 होमवर्क रखूंगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, सही रहेगा, ताकि आपकी भी थोड़ी सी आपको पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट सोल्ड टू टोटल बोटल सोल्ड बाय ऑल द सोप्स इज 4:3। ठीक है भाई, तो रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड टू टोटल प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है भाई, तो टोटल प्रोडक्ट सोल्ड कितना, अगर ये एम है, ये 100, ये 100, तो 200, और यहां पे सोल्ड कितना है 1000, और ये कितना बनेगा भाई 2300 3300 3400 3500 प्लस एम। ठीक है, कितना बन गया टोटल सोल्ड हो गए 3500 प्लस एम। ठीक है, टू टोटल बोटल सोल्ड, तो टोटल बोटल सोल्ड ये है भाई, ये टोटल बोटल सोल्ड कितने हैं 3300 बनी थी, ये 2300 और 100 3300। ठीक है, इज 4:3, ये रेशियो 4:3 है। तो अब देखो इस 3 की वैल्यू 3300 है, तो इंटू 1100 हुआ होगा, तो इधर भी 4 इंटू 1100 होके कितना बन गया 4400। तो अगर ये 4400 आना है, ये 3500, तो एम की वैल्यू 900 होगी, होगी भाई। तो यानी कि जो बैग सोल्ड है वो 900 है एज पर दिस क्वेश्चन। अब कह रहा है कि देन फाइंड द अनसोल्ड बैग ऑफ ए। अब देखो टोटल 1800 है, इस बार एम की वैल्यू कितनी आई है 900, तो 1800 माइनस 900, तो अनसोल्ड कितने बचे 900, तो वो 900 इज व्हाट परसेंट ऑफ अनसोल्ड बोटल ऑफ बी। तो अनसोल्ड बोटल ऑफ बी कितनी है 500, तो 900 इज 500 का कितने परसेंट है, 20 से 20 परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो यानी कि 180% है। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ ईच बैग एंड ईच बोटल इज ₹X एंड ₹X+10। ठीक है, बैग की x है और बोतल की X+10 है। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सी एंड ए बाय सेलिंग इज सेम 21,000, सी और ए का। तो पहले सी का देखो, क्योंकि सी का बोतल और बैग हमें पता है कि सी में कितने बैग सोल्ड हुए हैं 100, बोतल कितनी सोल्ड हुई है 1000। ठीक है, बैग कितने हैं सी में 100, बोतल कितनी है 1000। अब बैग की कॉस्ट x है और बोतल की X+10 है, तो टोटल रेवेन्यू 100 इंटू एक्स 100x,
प्लस ये 1000x प्लस 10,000, और ये टोटल रेवेन्यू इज 21,000। उधर जाके माइनस होगा, ये बच गया इधर 1100x, उधर जाके ये माइनस होगा 11,000, तो x की वैल्यू कितनी बची 10। तो एक बैग की कॉस्ट है 10 और बोतल की कॉस्ट है 20, क्योंकि 10 प्लस 10। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है कि सी ए का भी सेम है, तो बैग अनसोल्ड बाय ए बताओ। अब देखो ए में बैग कितने सेल हुए एम, बोतल कितनी सेल हुई 1000। ठीक है, बैग एम बोतल कितनी 1000, तो बैग एम और बोतल कितनी है 1000। अब यहां पे कॉस्ट अगर 10 है, यहां पे कॉस्ट 20 है, तो ये तो 20,000 हो गया, और टोटल रेवेन्यू तो 21,000 है, सेम है, तो यहां से रेवेन्यू सिर्फ 1000 होगा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो टोटल अनसोल्ड बैग कितने होंगे भाई, देन फाइंड द बैग अनसोल्ड। तो टोटल, ये गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, 21,000 बोतल, पक्का ये 1000 ही है टोटल, अरे बोतल यहाँ 250 है, 1000 तो मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, गड़बड़ हो गई थी, चलो 250 है, ये बोतल सोल्ड 250 है, तो ये 5000 बनेगा। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि मुझे आंसर सामने आ रहा था, मेरे आंसर इनमें मैच ही नहीं कर रहा। तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, आप भी थोड़ा जब प्रैक्टिस करोगे ना लगातार तो आसान रहेगा। तो ये 5000 है, तो यहाँ पे टोटल 16,000 होगा भाई। तो एम की वैल्यू कितनी आएगी 1600, एम की वैल्यू कितनी आई 1600, तो टोटल बैग अगर 1800 है, एम की वैल्यू 1600 है, तो अनसोल्ड कितने बचे 200। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन बहुत है, अच्छी कैलकुलेशन है भाई, आसान कैलकुलेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन है और इसको डील करना बहुत मतलब आसान काम नहीं होगा। ठीक है, बट मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, क्योंकि आपको आइडिया देना तो जरूरी है ना। अगर मैं ही नहीं सोल्व करवा पाऊंगा यहां बैठ के, तो फिर आप एग्जाम में कैसे करोगे। चलो, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, कमेंट करके बताना इनका आंसर क्या होगा। आगे बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। ठीक है, बट यही है ना कि तीन तीन डीआई पूछे गए थे 2024 में। एक डीआई तो ये है, एक हमने परसेंटेज में सोल्व किया था, और एक तीसरा डीआई ये है। एक हम परसेंटेज टॉपिक में भी सोल्व कर चुके हैं, अब ये तीसरा डीआई है। एक बार पढ़ो इसको अच्छे से, ये 2024 का ही डीआई है, आरबी ग्रेड भी। लेवल सबका अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये एक मुश्किल था इससे पहले वाला, जो परसेंटेज में पढ़ा था वो भी थोड़ा डुएबल था, और ये भी डुएबल था। देखो, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड ऑन ब्रांच एक्स एंड जेड ऑफ केएफसी विच विल डिलीवर्ड बाय 5 डिलीवरी मैन एल एम एन ओ पी। ठीक है, द टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड, तो रीड द डाटा। अब देखो यहाँ रेशियो है कि ऑर्डर रिसीव कितने हुए एक्स वाई और जेड को। ठीक है भाई, अब यहां रेशियो ले लो एक्स वाई और जेड। ठीक है, और एक्चुअल डाटा भी ले लेंगे यहीं पे। अब देखो, यहां एक्चुअल डाटा ले लेंगे एक्स वाई और जेड। अब देखो, ये एक्स और वाई का रेशियो है, और ये रेशियो वाई और जेड का है, तो वाई तो दोनों में कॉमन है, तो सेम होना चाहिए। यहां 3 है, यहां 2 है, तो सेम कैसे होगा, इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 आ गया, ये 3 2 जा 6, इसको 2 से करोगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये रेशियो बन गया। अब यहां रेशियो क्या बनेगा, ये देखो यहां 1 है, यहां भी 1 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, 2 1 3, ये 3, ये 1, ये 1, ये 5, तो ये जो y है ये दोनों में सेम है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 3y 3 1 5, ये 1, ये 3, ये 1, ये 3, तो मतलब ये 1 तो 1 ही रहेगा, यहां 3 होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरे को, तो ये 3 3, और ये कितना, इसको 1 से करेंगे तो 1। पहले रेशियो सेम करना है, जैसे यहां y की वैल्यू 4 है, इधर y की वैल्यू 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये तो एज इट इज 3 4, इसको 4 से करोगे तो ये 4 और ये 4 3 जा 12, तो ये रेशियो बन गया भाई। अब रेशियो तो बन गया, लेकिन यहां से भी तो देखो ना, ये देखो L है, तो यहां बोला गया कि x और z में जो डिफरेंस है ऑर्डर का, L में कितना है 700। ठीक है, L में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है भाई 700 डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा M में ढूंढो, M में देखो ये 600 है, ये 700 है, तो ये हाफ से नीचे है, तो ये 640 है, 20 के मल्टीपल। ये देखो ये 420 है,
ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। ये 560 है, ये हाफ से थोड़ा ऊपर है, और ये 5 हाफ से थोड़ा नीचे है, तो ये 540 है। ठीक है, तो एल का जो डिफरेंस है उल्टा भी दे रखा है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा। एल का डिफरेंस 700 है एक्स और जेड का। अब एक्स और जेड, ये 3 और ये 10, 3 और 10 का डिफरेंस 7, तो 7 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 100। तो मतलब 1 की वैल्यू 100 है, तो ये एक्स के ऑर्डर 300 है, वाई का 600 है, और जेड का 1000 है। ठीक है भाई। ऐसे ही दूसरे में देखो, एम में, एम का डिफरेंस है 640, और एक्स और जेड 2 और 3, 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो 1 की वैल्यू 640, तो 2 की वैल्यू 1280, 1 की वैल्यू 640 और 3 की वैल्यू 1920। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पे, एन। एन में डिफरेंस 420 है, और एन में डिफरेंस 3 और 5, 3 और 5 का डिफरेंस कितना होगा भाई 2, तो 2 की वैल्यू होगी 420, तो 1 की वैल्यू होगी 210, तो 3 की वैल्यू होगी 630, 1 की वैल्यू 210 और 5 की वैल्यू 1050। ये एन के ऑर्डर। अब ओ का डिफरेंस है 560, ओ में 3 और 1, 2 का डिफरेंस है, 2 की वैल्यू 560, तो 1 की वैल्यू 280, तो 3 की वैल्यू 840, और 3 की वैल्यू 840 और 1 की वैल्यू 280। ठीक है, अब पी में देखोगे तो 3 और 12 का डिफरेंस 9 है, और ये डिफरेंस है 540, तो 9 की वैल्यू 540, तो 1 की वैल्यू 60, तो 63 जा 180, 64 जा 240, और 60 12 जा 720। तो ये सबके ऑर्डर आ गए एक्स वाई जेड के। तो ये थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा था, पर कैलकुलेशन इतनी ज्यादा थी नहीं इसमें, तो ये जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, तो सबके ऑर्डर पता चल गए। अब जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर निकाल लेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय क्यू फ्रॉम ऑल 3 ब्रांचेज इज एक्स। ठीक है, क्यू, क्यू के टोटल ऑर्डर देखो भाई, क्यू है ही नहीं। ठीक है, क्यू है ही नहीं, तो यहां पे ये क्यू नहीं है, मैं गलती से, ये एम है, क्वेश्चन बनाते हुए ही मुझसे ही गलती हुई है, ये ध्यान भी था मुझे। ठीक है, फिर भी गड़बड़ होगी, ये एम है, माफ करिएगा, ये क्यू नहीं है, एम है। ठीक है, तो क्यू एम है, तो देखो भाई, तो एम में देखो, ये 12 है, ये 640 है, और ये 1920 है। ठीक है, तो एम के एक्स की वैल्यू जो आएगी 1280 प्लस 640 प्लस 1920, इन सब की एवरेज डिवाइड बाय 3, तो ये 1280, 640, तो ये 32, 6, 2, 8 और 4, 12, तो 320 गुना 12, ये बनेगा इनका सम। मैंने 320 के मल्टीपल देख लिया ना, 3। आप सोच रहे होंगे ये 320 कहां से आया भाई, ये 320 मुझे 32 की टेबल आती है, 320 इंटू 6 है, ये 320 इंटू 2 है, ये 320 इंटू 4 है। आप अपनी मर्जी, आप सम कर लो, आपको ऐसे नहीं करना, जोड़ लो, ये 0 0 0, फिर 2 प्लस 4 6 प्लस 8 14, ठीक है, फिर 10 प्लस 16 प्लस 2 18, फिर 3 डिवाइड बाय 3। कुछ बच्चे ऐसे गंभीर हो जाते हैं कि सर ने ये कहाँ से लिख दिया। अच्छा, अच्छा, फिर वो भाषा का भी सही इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि भाई आज़ादी है ना, इंटरनेट है, उन्हें क्या पता कि कोई टीचर तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। यहाँ कोई वो थोड़ा हो गया कि अपना टाइम भी दे रहा हूँ, पहले ये लेक्चर प्रिपेयर करना, हर एक चीज़ सोल्व करनी, क्वेश्चन बनाना, फिर 1.5 2 घंटे रिकॉर्डिंग में लगते हैं, फिर आप तक आता है चीज़ें, पूरी सपोर्ट टीम काम करती है, आसान थोड़ा है। लेकिन उसे एक चीज़ समझ में नहीं आई, धर से गाली लिख के और निकल लेता है। सम्मान किया करो। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप किसी भी चीज की, आप किसी दूसरे की मेहनत की इज्जत नहीं करोगे ना, तो आपको वो कभी हासिल नहीं होगा जिसकी आप खुद से उम्मीद कर रहे हो। एक शब्द है सिंपल, अगर आप किसी दूसरे की मेहनत का सम्मान नहीं करते हो, तो आप भी फिर उस इज्जत के हकदार नहीं हो। ये बात ध्यान रखिए हमेशा, जिंदगी में जहां मर्जी जाएंगे, एक बार नौकरी हासिल कर लोगे, सबको लगता है कि एक बार जॉब मिल जाए, उसके बाद क्या और तनाव आएगा जिंदगी में, सच बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर अलग टेंशन आएगी, माँ बाप की भौजाई से नहीं बनती, भौजाई की किसी से नहीं बनती, है ना, फिर फला ये नहीं लेके आए, लल्ला का ये रह गया, छुटकू स्कूल नहीं गई, तो तनाव ही तनाव है जिंदगी में। लेकिन एंजॉय करिए ना हर चीज को। अगर आप
अब ये मत सोचना कि सर इसलिए बता रहे हैं कि सर दुखी तो नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ भाई। ठीक है, अपनी सही चल रही है, मस्त सब चीजें। कोई एक आध बार कोई बच्चा कह देता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाल रहे, नहीं नहीं। ठीक है, मैं समाज का एक हिस्सा हूं, देखता हूं लोगों को परेशान होते हुए, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर खुदकुशी कर लेते हैं, देखे हमने, एक आईपीएस ने खुदकुशी कर ली है कि, क्योंकि यहां से जब तक सुलझे हुए नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मन की गंदगी साफ करनी पड़ेगी। चलो आ जाओ, थोड़ा बहुत ज्ञान में दे देता हूं कभी कभी। 3 से गया, फिर ये 3 से गया 2 6, फिर 3 8 जा 0, तो x की वैल्यू आ गई 1280। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x/2, तो 5 इंटू 1280 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से गया 640, तो ये बनेगा 3200। तो जो राइट आंसर है यहां से दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, टोटल ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय पी ऑफ ब्रांच वाई। ठीक है, बाय पी ऑफ ब्रांच वाई। अब पी की वाई ब्रांच के ये है 240। ठीक है, 240 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एम ऑफ ब्रांच एक्स। तो एम ये है, ब्रांच एक्स के ऑर्डर है 1280। ठीक है, 1280, तो ये इससे कितना लेस है भैया, तो इसमें से माइनस करोगे 1040, तो 1040 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1280, परसेंटेज के लिए इनटू 100। ये 0 से 0, ये 4 से गया, तो 4 से गया तो 3 और 2, ये 4 से गया 25, तो अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो कट जाएगा, 4 से तो कट ही रहा है, 4 से कटेगा तो 4 2 जा 8, 4 6 जा 4 से कटेगा 8, अगेन फिर 2 से कट जाएगा 4, 2 से कटेगा 13। मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, 13 दूनी 26 6 32। आपको लगता होगा कि सर आप इतना स्लो, ये तो आपको समझाने के लिए, मेरी कैलकुलेशन बहुत बहुत बढ़िया है, सच बता रहा हूँ। 81.25%, क्योंकि दिन भर काम भी यही है ना, कोई एटीट्यूड थोड़ा है इसमें। ठीक है, वो आपको समझाना है, और मन भी थक जाता है यार, थोड़ा एकाग्रचित होने में टाइम लगता है। ठीक है, अभी मैं ये लेक्चर आपको कल मिलेगा, और अभी मैं ये टाइम हो गया 3:40 जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये कल सुबह 8 बजे मिलेगा आपको। तो सोचो कि मतलब पूरा दिन काम करते करते एनर्जी थोड़ा ऐसे हो जाती है, तो स्पीड थोड़ी स्लो भी हो जाती है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना बड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ दिया, तो क्या हो गया भाई, ये इतनी बड़े बड़ी कैलकुलेशन मैं भी तो कर रहा हूं, आप भी करो। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलो बाकी और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंस, ये होमवर्क क्वेश्चन के आंसर जरूर टाइप करने हैं आपको कमेंट में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एल एंड पी फ्रॉम ऑल 3 ब्रांचेस, एल एंड पी। ठीक है, तो एल एंड पी के टोटल ऑर्डर ये 300 600 900 और 1000, तो एल के तो आगे 1900। ठीक है, और पी के कितने होंगे भाई, फ्रॉम ऑल द ब्रांचेज, तो पी ये है 180 240 720, तो ये 190 1140 बन गया भाई, 1140, तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दो तो 760 बनेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एन फ्रॉम ब्रांच वाई। ठीक है, टू मेल्स एंड फीमेल इज दिस, एन के वाई ब्रांच के जो ऑर्डर हैं वो कितने हैं भाई, एन के वाई ब्रांच के ऑर्डर देखो, एन के वाई ब्रांच के ऑर्डर हैं 210। ठीक है, तो 210 में मेल और फीमेल का जो रेशियो है दैट इज 5:2, तो 5 + 2 7, 7 की वैल्यू 210, तो 1 की वैल्यू कितनी 30, तो 2 की वैल्यू 60 और 5 की वैल्यू 150। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल आ गए। तो वाइल द रेशियो ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ओ फ्रॉम ऑल 3 ब्रांचेज टू मेल्स एंड फीमेल इज दिस, तो मेल और फीमेल में सभी ब्रांचेज में 7:3 है। तो फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एन फ्रॉम ब्रांच वाई टू मेल्स, तो एक तो ये उठाना है आपको, एंड ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ओ फ्रॉम ऑल 3 ब्रांचेज टू फीमेल, ऑल 3 सबका निकालना पड़ेगा भाई। तो ओ के सारे ऑर्डर देखो भाई, तो ओ के सारे ऑर्डर है 840 840 280, 840 840 और 280, क्योंकि सबका सब में ही सेम रेशियो है ना, तो सम ही कर लो। तो 8 8 16 1680 1880 और 1960, तो 1960 का कितना लेना है 3/7 + 3 10, तो 0, तो यहां से टोटल फीमेल आ जाएंगी 3 6 18 57 58 588
और यहां से 150, तो टोटल सम बना 150 और 588, तो ये 8 ये 3, तो 738 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। 4 क्वेश्चन होमवर्क आ चुके हैं अभी तक, 8 और 11, और इसके अलावा पिछले डीआई में 4 और 5। ठीक है, सब में 2-2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। चलो, तो 2024 के सारे डीआई हमने कर लिए, 2 आज की क्लास में, 1 परसेंटेज में किया था। अब 23 के भी देखो क्या है। इसका अगला डीआई बहुत मजेदार है, बहुत मस्त है, मैं भी खुद चाहता हूं कि उसे सोल्व करूं लाइव। फॉलोइंग इज द डाटा रिगार्डिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑफ 4 कंपनीज इन 2018 एंड 2017। ऑल फिगर्स आर इन रुपीज करोड़। प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब देखो, जैसे ये कंपनी है मैकेंसी, बीसीजी, बेन और एटीके, इनका रेवेन्यू 5800, एक्सपेंडिचर 53, तो यहां ले लो प्रॉफिट, यहां ले लो प्रॉफिट परसेंट। तो इसका प्रॉफिट कितना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर 500 करोड़, 6000 माइनस 50 और 600, 5000 माइनस 48 200, 48 माइनस 4000 800, 6000 माइनस ये प्रॉफिट कितना, 6000 माइनस 5000 1000, 56 माइनस 48 तो 800, 54 माइनस 800 48 600, ये 1000। फिर यहां प्रॉफिट परसेंट। अब देखो भाई, तो 500 5300 का, तो 500 बाई 53%, या अप्रोक्सीमेटली 10%, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 600 5400 का, तो 0 से 0, तो 6 बाई 54, यानी कि 100 बाई 9%, ठीक है। 200 बाई 48, तो 2 बाई 48, यानी कि 100 बाई 24%, या फिर 4.16%। ये 854 4000 का 20%, ठीक है। ये 1000 5000 का 20%, ये 840 800 का 1/6, यानी 16.66%, 640 800 का 1/8, यानी कि 12.5%, 1000 4000 का 25%, ठीक है। तो बहुत आराम से सोल्व हो गया, ये डुएबल था बहुत इजीली। अब इस पे क्वेश्चन देखो क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपनी इन विच ईयर हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। तो किसका भाई मैक्सिमम परसेंटेज, ये है 25, किसका, एटीके का 2018 में, तो एटीके इन 2018। विच कंपनी हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है, फ्रॉम 2017 टू 2018, मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज। अब देखो यहां 10% है, ये 20, तो डबल हो गया, तो चेंज कितना, 100%, लगभग 100%। ये 11.11 16, तो अप्रोक्सीमेटली 50%। ये 4 से 12 हो गया, तो मतलब ट्रिपल हो गया, तो लगभग 200%। ये 20 से, तो इसी में ज्यादा है, तो किसका, बेन का, तो बेन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, what is the sum of the numerical value of percentage profit of McKinsey in 2018 and Bain in 2000। McKinsey और Bain, McKinsey और Bain 2000 किस में है भाई, 18 में, तो ये 20% और ये 12.5, तो 32.5%, ठीक है। चलो, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि अगर मैं ये सोल्व कर दूंगा तो आप बोलोगे मास्टर जी ने जानबूझ के आसान वाले तो कर दिए सोल्व, मुश्किल वाले हमें दे दिए। तो जो वादा है, वादे के मुताबिक हर डीआई के 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बढ़िया डीआई है, मस्त बिल्कुल, एक बार पढ़ लो भाई, मजा आएगा पढ़ोगे तो, ठीक है। पढ़ो, ये लेवल है, ये डुएबल नहीं है, इसको छोड़ना है पेपर में, ठीक है। फिर सोच रहे होंगे सर पेपर में छोड़ना ही है तो अब भी क्यों करें, आइडिया तो ले लो, पता तो चले कैसे सोल्व होते हैं, वरना मेरी मेहनत सारी पानी में चली जाएगी। टाइम ही नहीं बचेगा, ये 25 मिनट आपकी पेपर में अकेला खा जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, 5 डिफरेंट स्कूल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल टूर्नामेंट ड्यूरिंग ए ईयर, ईच स्कूल वॉन सम गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल,
द पाई चार्ट गिवन बिलो shows द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वोन बाई स्कूल आउट ऑफ टोटल गोल्ड मेडल स्कूल बाय ऑल स्कूल। सारे स्कूल ने जितने गोल्ड मेडल जीते उनमें से हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ ABCD तो दिया है नहीं, तो ये A है, ये B है, ये मेरी गलती है, D है और ये E है। ठीक है, और यहां पे टेबल जो दी है वो क्या कह रही है कि ये स्कूल ABCDE है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गोल्ड एंड नंबर ऑफ सिल्वर मेडल वन, डिफरेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब हो सकता है डिफरेंस का मतलब कभी गोल्ड है कभी सिल्वर ज्यादा है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल वोन बाय ईच स्कूल, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सिल्वर मेडल, तो जितने सिल्वर हैं उस सिल्वर का कितने परसेंट ब्रॉन्ज है ये यहां पे दिया है। और ये नोट बड़ा जरूरी है, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय स्कूल ई वर 86 मोर देन दैट ऑफ स्कूल डी। ठीक है, करें सोल्व, मजेदार रहेगा, बिल्कुल मजा आएगा। देखो सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं कि ABCD के ABCD और E के गोल्ड कितने हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल कितने हैं भाई। अब परसेंटेज में टोटल ये 100% ही होगा। ठीक है, टोटल 100% होगा, तो 100 होगा तो 100 कब होगा जब 24 प्लस 16.5 प्लस 18.5 प्लस x प्लस 5 प्लस x माइनस 4, तो टोटल 100% के बराबर है। तो ये 16.18.5 तो 35 और 24 कितना बन गया 59, 59 और 160, तो 2x की वैल्यू बची 40%, तो x की वैल्यू आई 20%, तो मतलब ये वाली वैल्यू 16% है और ये 25% है गोल्ड मेडल। अब टोटल एज्यूम करने पड़ेंगे आपको। अब मैंने कहा कि टोटल कोई मल्टीपल ले लो, 24, 16, 18 इन सब की टेबल में आ जाए, तो कितना ले लें। मैंने कहा कि 400 लेट टोटल गोल्ड बाय ऑल स्कूल। ठीक है, कि ये 400 वाई है, 400 वाई, तो इसका 24% लेंगे 400 वाई का, तो ये आ गया 96 वाई, क्योंकि 1% की वैल्यू कितना आएगा 4 वाई, फिर 16.5 से 4, 16 चौके 64 और 2 66, तो 66 वाई गोल्ड। फिर ये 18 चौक 72 और 2 74, 74 वाई। 25% ऑफ 400 का ये 100 वाई, और ये 16 लोगे तो 64 वाई। ठीक है, 16 चौके 64, तो ये आगे गोल्ड सबके। ठीक है, अब क्या बता रखा है यहां पे देखो कि डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर इज दिस और परसेंटेज ऑफ ब्रॉन्ज इज दिस, तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय स्कूल ई वर 86 मोर देन दैट ऑफ स्कूल डी। ई के मेडल टोटल 86 मोर है डी से। अब इधर हमने डी ले लिया, इधर हमने ई ले लिया। ठीक है, अब सिंपल सी कंडीशन देखो भाई, जो डी के गोल्ड मेडल हैं वो डी के गोल्ड मेडल 100 वाई है। ठीक है, डी के गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ऐसे ही ई के गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, यही तो होंगे। अब देखो क्या क्या, अब डी के जो गोल्ड मेडल हैं वो कितने 100 वाई, तो ये गोल्ड मेडल 100 वाई है। अब डी के 120 ज्यादा है, गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंस 120 है। अब ये सिल्वर मेडल 100 वाई प्लस 120 भी हो सकता है, और अगर ये 100 वाई है तो ये 100 वाई माइनस 120 भी हो सकता है, डिफरेंस तो यही है ना। ठीक है, यही तो डिफरेंस है। ब्रॉन्ज मेडल क्या है, इसका 75% है, 75% का मतलब 3/4, तो अगर सिल्वर का 3/4 लूं तो ये ब्रॉन्ज मेडल इस केस में 70 वाई, और इसका 4 से गया 90, और इस केस में 75 वाई माइनस 90। अब ई की बात करूं तो ई के जो गोल्ड मेडल है वो 64 वाई है। ठीक है, ई के जो गोल्ड मेडल है वो 64 वाई है भाई। ठीक है, और अगर 64 वाई है तो ये 144 लेस भी हो सकते हैं, तो सिल्वर मेडल 64 वाई प्लस 144 भी हो सकता है, या 64 वाई माइनस 144 भी हो सकता है, दोनों केस बनेंगे ना। और ब्रॉन्ज मेडल इसका 4x% है, x की वैल्यू क्या आई थी 20, तो मतलब 80% है। ठीक है, तो 80% अगर है तो इसका 80% लोगे तो ये 8 चौके 32, 3 8 6 48, तो 51
0.2y प्लस इसका 80% लोगे तो 8 चौके 32, 3 112 3 115.2, तो ये हो जाएगा 51.2y माइनस 115.2। ठीक है भाई। अब ये चार केस बन गए कि ये इसका केस 1 है, इसका केस 2 है, अब इसका केस 1 है, ई का इसका केस 2 है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि डी का केस 1 लें, पॉसिबिलिटी तो इतनी बनेगी, ई का भी केस 1 लें, डी का केस 1 लें, ई का केस 2 लें, ऐसा हो सकता है। या डी का केस 2 लें, ई का केस 1 लें, या डी का केस 2 लें, ई का केस भी 2 लें। इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, बोलो, हो सकती है, हो सकती है। अब देखो ये केस 1 लेते हैं हम। उसने कहा कि ई के जो टोटल मेडल हैं, ई के टोटल मेडल क्या होंगे, इन सब का सम होगा 64 64 128 129 और 50, 129 और 50 179.2y प्लस 115 और ये 144, तो कितना बनेगा 259.2। ठीक है, इसमें से अगर 86 माइनस कर दूं तो ये डी के टोटल के बराबर है 100 175, तो 275y और 90 और 120 210, तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो 275 है तो ये कितना बचेगा भाई 20.8 और 75 95.8y, और फिर ये इधर आके माइनस होगा। ठीक है, मतलब ये इधर आके माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो नहीं आ सकती y की वैल्यू, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नहीं आ सकती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ना तो इस केस से बनेगा, ना इस केस से बनेगा, और ना ही इस केस से बनेगा, सिर्फ इस केस से आएगा। इन तीनों केस से वैल्यू या तो y की नेगेटिव आएगी या y फ्रैक्शन में आएगा, समझ रहे हो, और फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, मेडल कभी भी ऐसा होगा कि 3/4 मेडल मिला, बताओ, नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो सिर्फ यही एक केस बनेगा जब डी का सेकंड केस लेंगे और इसका फर्स्ट केस लेंगे, ये लेके दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अदरवाइज ये मत सोचना कि सर आपने सारे केस नहीं लिए, एक केस मैंने लेके दिखा दिया, पूरी पॉसिबिलिटी भी बता दिया आपको। ठीक है, अरे यार ये खामखाई वो कर दिया हमने क्लीन, चलो कोई बात नहीं, इसकी तो जरूरत ही थी हमें फर्स्ट केस की। तो डी का सेकंड केस लेंगे, इन सब का सम, ये तो लिखना ही था। चलो 64 64 128 129, तो 179 पॉइंट 128 29.2y प्लस 144 115 159.2 माइनस 86, दैट इज इक्वल टू ई के मोर है, तो इसका दूसरा केस क्या है 100 100 और तो 275y और 120 और 90 माइनस 210, तो ये 275 में से उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, तो अगर उधर जाके माइनस होगा ये, तो कितना बचेगा 20.8 और 75 95.8y, और ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 210 और ये कितना 369.2 माइनस 86, तो ये 0.8, 8 में से 6 गया 2, 15 में से 8 गया 7, तो 272.8, 272.8, 2 की नहीं 3, 200 150, गड़बड़ तो नहीं कर दी ना कुछ, 144 और 115, ये 259 है भाई, तो ये 372.8 बचेगा, और 0.29 में से 6 गया 3, अरे यार ये माइनस भी गलत कर दिया ना हमने, एक सेकंड दोबारा से, थोड़ा सा पेशेंस रखना प्लीज, दोबारा से माइनस कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा कि ये 259.2 है और ये 210, तो 469.2 माइनस 86, तो ये 0.29 में से 6 गया 3, 16 में से 8 गया 8, और ये कितना 3,
तो इतना बचना चाहिए ये 383 383.2। ठीक है, अब ये कटेगा, इसका 4 का मल्टीपल है। y की वैल्यू क्या 4 आ रही है, 4 8 जा 32, 3 20 3 23 2 36। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 आ गई भाई। अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो अब सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। अब टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहां पे टेबल बना लेते हैं अलग से ताकि चीजें सोल्व हो जाएं सही से। तो यहां ले लिए हमने स्कूल, 3 ही स्कूल है ना, 4 सॉरी 5 है भाई, ABCD, 2 3 4 और 5 ऐसे रहने। ठीक है, तो यहां ले लिए स्कूल ABCD और E। यहां भी ले लो एक टोटल, यहां आ गया टोटल। ठीक है, फिर सबके गोल्ड होंगे, फिर सबके सिल्वर होंगे, फिर सबके ब्रॉन्ज होंगे, और फिर सबके टोटल मेडल होंगे। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन थोड़ी नहीं थी वो, इतने केस कौन सोच सकता है। मैंने तो यहां बता दिया कि ये 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, मैंने तो सोल्व कर रखा है पहले। आप थोड़ा कर पाओगे भाई पेपर में, तो ये छोड़ने वाले डी आई हैं पेपर में, बट थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये 96 66 74, 96 66 96 66 और 76 इंटू 4, 4 छिके 24, 36 2 38, तो ये टोटल गोल्ड मेडल। 4 छिके 24 2 26, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28 और 2 3, तो 30। 4 छिके 24, 2 4 सत्ते, एक सेकेंड, कितना है ये 74 है, 74 74। तो 74 इंटू 4, 4 चौके 16 29, तो कितना आ जाएगा 29, 4 चौके 16 है ना, तो 296। ठीक है, फिर ये कितना है 100 और 64, तो 100 इंटू 4, तो ये तो 400 ही हो गया, और 64 4 चौके 16 24 और एक कितना हो गया 25। ठीक है, तो ये आगे। अब सिल्वर देखो भाई, अब सिल्वर यहाँ 160, ये जरूरी है, 84 38%, ये 84% है, ये कितना है 78% है, और ये क्योंकि प्लस माइनस इसी पे डिपेंड करेगा ना 20। अब x की वैल्यू 20 आई थी, तो ये 71% है, 71। ठीक है, फिर ये 75 और ये 80% है ब्रॉन्ज। ठीक है, अब यहां पे देखो कि सिल्वर मेडल कितना 116, अब प्लस होगा कि माइनस होगा। अब अगर इसमें से 116 प्लस कर दूं, तो 116 प्लस करने पे ये कितना बन गया 500। 500 का 84% लूं तो कितना, 5 के 20, 40 और 2 42, तो ब्रॉन्ज मेडल आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, कितने 420। अब अगर माइनस कर देता इसमें से 116, तो ये कुछ 268 67 कुछ बचता, और 84% इसका डेसिमल में आता, और डेसिमल में नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट फ्रैक्शन आना चाहिए, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल कभी डेसिमल में थोड़ा आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये है 186। अब अगर 186 इसमें ऐड कर दें, तो 186 264 में अगर ऐड करोगे 0 15, तो 450, तो 450 का 78% लेना आसान है। डिवाइड बाय 100, 50 से गया 2, 50 से गया 9, 2 से गया 39, तो 9 9 जा 81, 27 और 8 35, तो 351 आ गया भाई। ठीक है, ये भी। फिर सिल्वर और गोल्ड का डिफरेंस है 104, अगर इसमें 104 ऐड करूं तो 400, तो इसका भी 71% लेना आसान है। 4 4 सत्ते 28, तो 284 आ गया। फिर डी में देखो 120, तो 120 और 120 अगर इसमें ऐड कर दूं, तो इसमें 120 ऐड करूंगा, ये तो माइनस में ही लिया था हमने, ये तो वैसे ही केस माइनस लिया है ना हमने, ये वाला केस तो कंसीडर किया है हमने इसका, तो ये तो माइनस से ही सेटिस्फाई हुआ है, किसी और से हुआ ही नहीं, तो इसका तो माइनस ही आएगा भाई। ठीक है, तो इसमें से 120 माइनस होंगे तो 280, और 280 का 73/4 210। ठीक है, चलो अब ये ई का ये प्लस वाला केस लिया था हमने पहला। ठीक है, तो इसमें तो प्लस ही होगा 144, तो 144 इसमें ऐड करेंगे तो 150, ये 400 बन गया, और इसका 80% 320।
ठीक है, तो ये सारे मेडल निकल गए यहाँ से। अगर टोटल करना है गोल्ड का तो 4 4 8 6 14 20 2 8 10 16 और 9 25 और 5 30 3 प्लस 3 6 और 2 8 और 2 10 14 और 2 16। यहाँ से देखेंगे तो 500 400 900 1300 15 19 2030 और ये कितना 145 257 और 8 15 16 2 18 5 3 8 और 2 8 और 2 कितना 10 प्लस 2 12 प्लस 3 15 तो 1585। ठीक है, इनका अगर टोटल कर दें तो 15 35 51 तो 5215 बनेगा। और अगर टोटल इनके देखें 420 520 500 420 920 1220 1304 तो ये बन गया भाई 4 प्लस 1 5 तो ये 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16 और ये 1065 ये बनेगा 296 और ये 300 400 700 980 ये बनेगा 400 200 200 तो 890 और ये बनेगा 300 400 700 900 976। ठीक है, तो इतनी मेहनत लगी देखो इसको सोल्व करने में। आसान नहीं था ये, पेपर में आपको ऐसे डीआई को टच नहीं करना है, खाम खा टाइम भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी, और थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, कर ही नहीं पाओगे और कुछ। मैं तो यहाँ बना लिया मैंने तो घर पे बैठ के। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान रखना। देखो अब इस पे क्वेश्चंस हैं, क्या है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल वोन बाय स्कूल ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी के ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज है, ये सी के 284 है, ये 420 है, तो कितना हो गया 704। तो 704 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ, क्वेश्चन आसान होंगे इस पे, लेकिन पहले वैल्यू कैलकुलेट करोगे तभी तो क्वेश्चन तक जाओगे ना। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल वॉन बाय स्कूल ई। स्कूल ई के ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं भाई 320। ठीक है 320 एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वॉन बाय स्कूल बी एंड सी टुगेदर। तो गोल्ड बाय बी एंड सी, तो बी एंड सी के गोल्ड ये हैं, तो 264 और ये 300 तो 560 हो गया। ठीक है 560, 0 से 0 4 से गया 8 4 से गया 8 से काट लो, 8 4 जा 8 7 जा, तो 4:7। ठीक है, चलो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय स्कूल सी एंड डी टुगेदर। सी एंड डी का एवरेज। ठीक है, तो सी एंड डी का टोटल है 980 और 890, तो 980 और 890, 980 और 890 एवरेज बताना है, डिवाइड बाय 2 17 तो 1870 डिवाइड बाय 2 तो 2 9 जा 935। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वादे से मुकर नहीं सकते ना। क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ठीक है, ये आपको खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है, थोड़ा मुश्किल था पर ये है कि बना लिया हमने। अब मेरा काम तो समझाना था, 4 4 केस लेके तो ये वीडियो 1.5 घंटे की हो जाती भाई, है ना। पर मैंने बता दिया आपको कि वो केस क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं और आपको देखने ही पड़ेंगे, तो पेपर में इस टाइप के डीआई टच नहीं करने। तो ये आज हमारी क्यूआरई सीरीज की लास्ट क्लास थी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक कमेंट करके जरूर बताना, जिसने ये पूरी सीरीज पढ़ी है या जितने भी लेक्चर देखे हैं, कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और आपने इस सीरीज के कितने लेक्चर देखे हैं। तो कमेंट करके बताओ। मैं चाहता हूं कि लास्ट वीडियो पे 500 कमेंट तो होने ही चाहिए। ठीक है, कि आपने कितने लेक्चर इस सीरीज के देखे हैं और आपको ये सीरीज टोटली कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। सिंपली मैं आपको बता देता हूं, आप गूगल पे जब टाइप करोगे edutap.in, ठीक है edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। तो ये कोर्स में जिसके बारे में आपको बता रहा था, ये सबसे बेस्ट कोर्स है आपका, क्योंकि इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंक के भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आरबीआई ग्रेड ए बी कंप्लीट, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ, बैंक के 6 मेजर एग्जाम प्रॉपरली सारे कवर होंगे। ठीक है, और अगर आप सिर्फ आरबीआई ग्रेड ए बी चाहते हैं तो फिर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां जाके एनरोल कर लो, यहाँ कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, चलो तो एंड करें सेशन को।
कमेंट करके जरूर बताना ये कंप्लीट सीरीज आपको कैसी लगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।